तो सुनिए, ये कहानी है एक गोली की, एक गलती की और एक इनकलाब की। ये सिर्फ एक दास्तान नहीं है, ये उस दिन की हकीकत है जब हम कुछ नौजवानों ने मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने की ठानी थी। और हाँ, इतिहास के पन्नों पर अपनी शहादत की कहानी भी लिख दी। सावधान ए नौकरशाही, यही वो लफ्ज थे जो उस दिन लाहौर की दीवारों पर गूंजे थे। ये हमारा ऐलान था, साम्राज्य को एक सीधी चुनौती कि अब हिंदुस्तान का खून खामोश नहीं बैठेगा। अब ये कहानी शुरू कहां से होती है? ये शुरू होती है एक बहुत गहरे जख्म से। हमारे सबसे सम्मानित नेताओं में से एक लाला लाजपत राय जी की शहादत। उस दिन पूरा देश, मतलब पूरा देश गुस्से और मातम में डूबा हुआ था। ये एक ऐसा अपमान था जिसका बदला लिया जाना ही था। और इसकी वजह थी साइमन कमीशन। देखिए, अंग्रेजों ने भारत के भविष्य का फैसला करने के लिए एक कमेटी बनाई, पर मजाक ये था कि उसमें एक भी हिंदुस्तानी नहीं था। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक अपमान नहीं था, ये हमारी आत्मा पर सीधा हमला था। और इसी के खिलाफ लाला जी एक शांतिपूर्ण जुलूस की अगुवाई कर रहे थे। और उसी प्रदर्शन में सुपरिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट, उसी के हुक्म पर लाठियां बरसाई गईं। हमारे एक बुजुर्ग, एक सम्मानित नेता पर ये बर्बरता, इसने हमारे दिलों में बदले की एक ऐसी आग जलाई जो बुझ नहीं सकती थी। अब ये तय हो चुका था लाला जी की शहादत का बदला लेना। ये अब सिर्फ एक इच्छा नहीं, हमारा फर्ज बन चुका था। तो इसी फर्ज को पूरा करने के लिए हम, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हम सब ने मिलकर एक योजना बनाई। माहौल में एक अजीब सा तनाव था, पर हमारे इरादे वो फौलादी थे। योजना बिल्कुल साफ थी, एकदम तय। जयगोपाल का काम था जेम्स स्कॉट को पहचानना और बस एक इशारा करना। शिवराम राजगुरु और मैं, भगत सिंह, गोलियां चलाने वाले थे और हमारे फरार होने के दौरान कवर देने के लिए चंद्रशेखर आजाद तैयार थे। हर किसी की भूमिका, हर एक कदम, सब कुछ पहले से तय था। तारीख थी 17 दिसंबर 1928। जगह थी लाहौर का जिला पुलिस मुख्यालय और वक्त शाम के ठीक 4 बज रहे थे। हम सब सांस रोक के उस एक इशारे का इंतजार कर रहे थे, एक इशारा जो इतिहास की धारा को मोड़ने वाला था। और फिर वो इशारा हुआ, पर जयगोपाल से स्कॉट को पहचानने में एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जैसे ही इशारा मिला, राजगुरु ने अपनी माउजर से पहली गोली दागी। वो अफसर वहीं जमीन पर ढेर हो गया। काम पूरा हुआ है या नहीं, ये पक्का करने के लिए मैंने भी अपनी कोल्ट ऑटोमेटिक से उस पर कई और गोलियां चला दी। हंगामा मच गया। हेड कांस्टेबल चानन सिंह हमारे पीछे भागा, पर हम तेजी से डीएवी कॉलेज के गेट से निकलकर भागने में कामयाब हो गए। लेकिन इंकलाब की उस गर्मी में, उस उथल पुथल में सब कुछ बिल्कुल योजना के मुताबिक नहीं हुआ। एक ऐसी गलती हो चुकी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, लेकिन हमारे मकसद को नहीं बदल पाई। जिस शख्स को हमने मारा था वो जालिम जेम्स स्कॉट नहीं था। हमारा निशाना चूक गया था। असल में जयगोपाल की एक गलती की वजह से गोलियों का शिकार बना एक दूसरा अंग्रेज अफसर, जॉन पॉइंट सॉन्डर्स। जॉन सॉन्डर्स, उसकी उम्र थी महज 21 साल। एक नौजवान प्रोबेशनरी अफसर जो शायद गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद था। कभी कभी इनकलाब अपनी राह में बेगुनाहों को भी ले आता है। हाँ, गलती जरूर हुई थी, पर हमारा पैगाम कमजोर नहीं पड़ना था। ये दुनिया को बताना बहुत जरूरी था कि ये कोई आम कत्ल नहीं, बल्कि एक सियासी कार्रवाई है, एक ऐलान जंग है। तो हमने फौरन अपने पहले से तैयार पोस्टरों में बदलाव किया। स्कॉट की जगह सॉन्डर्स की मौत की जिम्मेदारी ली। हमने साफ साफ लिखा कि ये लाला जी की शहादत का बदला है। देखिए, हमारा मकसद किसी एक शख्स को मारना नहीं था, बल्कि उस पूरी व्यवस्था को चुनौती देना था जो हम पर जुल्म ढा रही थी। इसके बाद जो हुआ, पुलिस की पहली रिपोर्ट में किसी का नाम तक नहीं था। मैं भेष बदलकर लाहौर से निकलने में कामयाब रहा और सीधा कलकत्ता पहुंच गया। लेकिन हम रुके नहीं, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ महीने बाद हमने दिल्ली असेंबली में बम धमाका करके अपनी मौजूदगी का फिर से ऐलान किया। देखिए, हर इनकलाब अपनी कीमत मांगता है।
और हम वो कीमत चुकाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। हमारी कहानी का आखिरी अध्याय अब लिखा जाना था, और वो भी हमारी अपनी कुर्बानी से। अप्रैल 1929 में असेंबली बम कांड के बाद हमारी गिरफ्तारी हो गई। फिर जुलाई में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या का मुकदमा शुरू हुआ। अक्टूबर 1930 का वो दिन जब मुझे राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई गई। और फिर आई वो तारीख 23 मार्च 1931 जब हमने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। पर विडंबना देखिए, हमारे खिलाफ सरकार का सबसे बड़ा गवाह कोई और नहीं, हमारा ही एक साथी जय गोपाल बना। जी हाँ, वही जय गोपाल। उसी की गवाही ने हमारी तकदीर तय कर दी। ये एक राजनीतिक बलिदान तो था ही, पर एक व्यक्तिगत धोखा भी था। आज जब इस पूरी कहानी को याद किया जाता है तो एक सवाल जरूर उठता है, क्या आजादी जैसी बड़ी लड़ाई में एक इंसान की जान लेने वाली गलती की कोई जगह होती है? इसका जवाब शायद इतिहास और आने वाली नस्लों को ही तय करना है।